बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहला प्रिपरेशन है फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जैसे कि इसका नाम बताता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी फोटॉन्स की प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में। और 2+2 साइक्लो एडिशन, ये 2 हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन है 2+2, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो साइक्लिक वे में ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, ये एल्कीन है, 2 एल्कीन एक दूसरे के साथ साइक्लिक वे में ऐसे ऐड हो जाती है और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर आप ट्रांजिशन स्टेट देख सकते हो, जिसमें जो ये डबल बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो गया है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और एक नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटेन। तो इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इससे हम साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं और उसके जो है डेरिवेटिव बना सकते हैं, उस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का एक एग्जांपल हमने दे रखा है, इथीन ली है। इथीन की इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये इथीन क्या करेगी, इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमारा साइक्लोब्यूटेन बना लेगी। तो इस तरीके से हम साइक्लोब्यूटेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं वाया फोटोकेमिकल डाईहैलाइड डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। इसको हम फ्रॉन्ट्स मेथड भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो टर्मिनल हैलाइड होते हैं, टर्मिनल डाई हैलाइड अगर कोई भी हमारे पास है और अगर हम इसमें जिंक डाल देते हैं, तो जिंक क्या करता है, जिंक का 2 ही काम होते हैं, या तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड से ऑक्सीजन ले लेता है और एलिफेटिक कंपाउंड से हेलोजन को ले लेता है। तो जिंक विल फॉर्म जिंक ब्रोमाइड, ये जिंक ब्रोमाइड बना लेगा और इसको क्या करेगा, एल्केन चेन को साइक्लाइज कर देगा और हमें मिल जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो पहले वाले मेथड में आपने देखा 2+2 साइक्लो एडिशन से हम ब्यूटेन बना सकते हैं और डीहेलोजिनेशन ऑफ डाईहैलाइड से हम क्या बना सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन। तो इसी मेथड से हम साइक्लो ब्यूटेन भी बना सकते हैं, साइक्लोपेंटेन भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द डाईहैलाइड। टर्मिनल डाईहैलाइड हमने क्या लिया है, उस हिसाब से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक का एक ही काम है ZnBr2 निकालना, तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म साइक्लोब्यूटेन। अगर इसमें 4 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम होते तो साइक्लोपेंटेन भी बन सकती थी। तो इस तरीके से हम साइक्लो एल्केन्स बना सकते हैं। उसमें हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लेना पड़ेगा और बेरियम साल्ट लेना पड़ेगा। तो उससे अगर हम उसका पायरोलिसिस करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमें कीटोन बना के देता है। वो डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से वाला हम लेते हैं, वो ब्लैंक्स रूल से मैं बताऊंगा। तो मान लीजिए अगर हमने 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, जो कि ये है 1 6 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या करता है, ये 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कीटोन देता है हमें पायरोलिसिस के बाद। और अगर हम इसका एल्केन बनाना है, हमें इसको साइक्लो एल्केन बनाना है, क्योंकि अभी तो कीटोन है, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और उसका एक स्पेशल मेथड है, वो है क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन जिंक की प्रेजेंस में होता है और विद HCl एसिड भी इसमें डालते हैं हम, और ये क्या बना लेता है, हमारा कीटोन को ये कन्वर्ट कर देता है CH2 में। इस प्रकार हम साइक्लो एल्केन बना सकते हैं, साइक्लो पेंटेन बना सकते हैं। तो कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा, कौन सी चेन वाला, तो उसको ब्लैंक्स ने बताया था। तो ब्लैंक रूल है, अगर मान लीजिए डिस्टिलेशन करते हैं 1,4 और 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो हमें साइक्लिक एनहाइड्राइड देते हैं।
और मान लीजिए अगर 1,6 और 1,7 देते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो हमेशा कीटोन देते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में आपने देखा 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, पहले और छठे पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो उन्होंने कीटोन दिया है। और अगर हाइयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो साइक्लाइज नहीं होते, वो अनअफेक्टेड रहते हैं, तो हाइयर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो ये बात याद रखनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको एग्जांपल दिख रहा है पायरोलिसिस का, 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कैल्शियम साल्ट था, अगर उसको पायरोलिसिस करते हैं तो वो हमें कीटोन देता है, और कीटोन को हम क्लीमेंजन रिडक्शन के बाद एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है 1,5, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये हमें देगा साइक्लिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और 1,4 भी करेंगे तो भी ये हमें क्या देगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो 1,4 1,5 जो है साइक्लिक एनहाइड्राइड देंगे, 1,6 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देंगे, कीटोन। बेयर ने तो रिंग के अंदर स्ट्रेन होती है, उस रिंग स्ट्रेन को बताने के लिए थी ये थ्योरी। और ये क्या बताता है कि रिंग स्ट्रेन इज ए टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट एग्जिस्ट व्हेन बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल फॉर्म एंगल दैट आर एबनॉर्मल। अगर कोई भी रिंग एबनॉर्मल एंगल बनाएगी तो उस रिंग के अंदर क्या रहेगा, एक स्ट्रेन रहेगा। एबनॉर्मल एंगल कौन सा मान लिया है इसने, वो मैं पोस्टुलेट्स में बताऊंगा आपको। तो रिंग स्ट्रेन इज कॉमनली डिस्कस्ड फॉर स्मॉल रिंग्स, इन्हीं में स्ट्रेन रहती है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। स्मॉल रिंग्स के लिए ही ये डिस्कस की जाती है मेनली। और ये एंगल जो है इनका वो थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से पूरी रिंग के अंदर स्ट्रेन रहता है। स्ट्रेन रहेगा तो रिंग अनस्टेबल रहेगी, ठीक है। तो कुछ पोस्टुलेट थे बेयर स्ट्रेन थ्योरी के, वो क्या है, पहला पोस्टुलेट है जो कार्बन एटम है जो कि रिंग बनाएगा वो सेम प्लेन में होगा, ठीक है, एक ही प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या है कि सभी के सभी साइक्लो एल्कीन क्या है, प्लेनर फॉर्म में होंगे, ठीक है, प्लेन के अंदर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है वो आउट ऑफ प्लेन कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी रिंग जब बनती है और उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से दूर है, ठीक है, तो वो सभी के सभी जो रिंग बनेंगी वो स्ट्रेन क्रिएट होगी उन रिंग्स के अंदर, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट होता है, कॉज ए स्ट्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल स्ट्रेन भी बोलेंगे। तो 109 डिग्री 28 मिनट किसी का एंगल है तो वो बेस्ट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर 109 डिग्री 28 मिनट से कम है किसी रिंग का एंगल और उससे ज़्यादा है तो वो स्ट्रेन क्रिएट करेगी। तो उसने मानना है कि 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल है टेट्राहेड्रल एंगल वो एक आइडियल एंगल है, उससे अगर कोई भी बॉन्ड एंगल डेविएट करेगा तो रिंग में क्या लेके आएगा, स्ट्रेन लेके आएगा। तो ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन ग्रेटर इज द इंस्टेबिलिटी ऑफ द रिंग, ज़्यादा स्ट्रेन होगा तो ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसी भी रिंग की उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब बेयर स्ट्रेन के पोस्टुलेट थे। एक 1/2 में आपको क्या करना है, 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल घटा देना है, जो भी बॉन्ड एंगल होगा। तो मान लीजिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें तो कोई एंगल नहीं है, ठीक है। तो एंगल नहीं है तो एंगल 0 लिखेंगे इथिन के केस में। तो जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा 54 डिग्री 44 मिनट, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। जितना ज़्यादा स्ट्रेन है उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल है कोई भी रिंग या कोई भी कंपाउंड, और उसका बढ़ने की कैपेसिटी भी उतनी ही कम होगी, ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन उतना ही कम होगा। तो एंगल स्ट्रेन ऑफ साइक्लोप्रोपेन अगर हम निकालें, साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तो इसको माइनस करेंगे और 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री 44 मिनट आ जाएगा। साइक्लोब्यूटेन के केस में एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसका एंगल स्ट्रेन आ जाएगा 9 डिग्री
34 मिनट्स। तो साइक्लोपेंटेन के केस में आप देखोगे एंगल जो स्ट्रेन है वो सिर्फ 44 मिनट का है। और अगेन आप साइक्लोहेक्सेन का केस देखोगे तो वो -5 डिग्री 16 मिनट है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखते हो तो जो सबसे कम स्ट्रेन है वो किसका हुआ, वो हुआ साइक्लोपेंटेन का, यानी कि जो सबसे स्टेबल रिंग है बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कौन सी हुई, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि इसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो कम है। यही तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलती थी कि जितना ज़्यादा कम बेयर एंगल स्ट्रेन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उस रिंग की। और इसके अकॉर्डिंग बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इथीन है उसमें जो एंगल स्ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि इसकी बढ़ने की कैपेसिटी सबसे कम है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन मैंने दिखाया हुआ है। नॉर्मल एंगल कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट था। तो उसमें ये देखो, अब नॉर्मल होता तो ये ऐसे लाइन होती जो यहाँ पे दिखाई हुई है नॉर्मल एंगल में, तो 109 डिग्री 28 मिनट। बट क्या हुआ, नॉर्मल एंगल रिड्यूस हो गया 60 डिग्री में जब साइक्लोप्रोपेन बना, तो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया, 24 डिग्री इधर से हो गया और 24 डिग्री ठीक है इधर से 24 डिग्री का जो है स्ट्रेन हुआ, 1/2 किया है हमने, ठीक है। तो 24 डिग्री 44 मिनट का एंगल स्ट्रेन होगा। हुआ बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन हुआ। बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोपेंटेन। तो ये लिमिटेशन था, वो अच्छे से नहीं बता पाए साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन का डिफरेंस। और दूसरा जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था इसके अकॉर्डिंग जो है सभी के सभी साइक्लो एल्केन्स हैं जो वो प्लिनर हैं, बट जो साइक्लोहेक्सेन है जैसे वो प्लिनर नहीं है। दिस थ्योरी गिव्स द प्लिनर मॉडल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये भी एक लिमिटेशन थी, वो तो कह रहा था सभी जो साइक्लो एल्केन्स है वो क्या है, प्लिनर है। प्लिनर नहीं होता ये, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। तो कार्बन कार्बन, और तीसरी सबसे जो लिमिटेशन थी वो क्या थी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इजीली फॉर्म्ड, है ना, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। आपने देखा एंगल स्ट्रेन 54 डिग्री का था, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो बनना सबसे मुश्किल है, बट ऐसा तो नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आसानी से बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की एक लिमिटेशन है। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग है एक लास्ट टॉपिक। तो इसमें क्या था, सैचे मोहर थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये छोटी सी थ्योरी है। इसमें क्या है, द कार्बन एटम ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हाइयर एल्केन्स आर नॉट प्लिनर। जो कार्बन एटम होते हैं वो प्लिनर नहीं होते, बट अज्यूम स्ट्रेन फ्री पकड़ फॉर्म। फॉर्म है ये, फॉर नहीं है, फॉर्म, FORM, फॉर्म इन विच कार्बन एटम अटेन्स नॉर्मल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब क्या है कि जो साइक्लोहेक्सेन है और हाइयर एल्केन्स हैं वे प्लेनर नहीं होते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसी फॉर्म को, पकड़ फॉर्म को अज्यूम कर लेते हैं जिससे उनका जो स्ट्रेन है वो कम हो जाए और एंगल किस पे आ जाए, 109 डिग्री 28 मिनट पे आ जाए। तो ये बताया था सैचे मोर ने। और जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया साइक्लोहेक्सेन तो प्लेनर है, बट साइक्लोहेक्सेन क्या बनाती है, इन्होंने क्या बताया, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। देखो बेयर स्ट्रेन ने तो बताया था इस तरीके से प्लेनर है, जो कि ये मैंने बनाया हुआ साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका एंगल जो है वो 120 डिग्री का है, ठीक है। बट सैचे और मोर ने स्ट्रेनलेस थ्योरी में क्या बताया कि ये है ना कुछ ऐसी फॉर्म को एज्यूम कर लेती हैं ये रिंग कि इनका जो एंगल है वो एक स्टेबल एंगल की तरफ चला जाए, यानी कि किसकी तरफ चला जाए, 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ चला जाए। तो ये चीज़ बताई थी इन्होंने स्ट्रेनलेस रिंग थ्योरी में।
तो दो फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं चेयर फॉर्म, इसको बोलते हैं हम बोट फॉर्म। तो ये क्यों बनी, क्योंकि ये पकड़ फॉर्म बनने के कारण इनका जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के पास आ जाती है, जिससे इन रिंग्स की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है।